श्री राम जय जय राम। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापतये नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे। तो विचार ये चल रहा था, भगवान सब में है, सब वस्तु में है, कण कण में है, तो भी नहीं, तो भी हमारी समझ में दिखता नहीं है, समझ नहीं आता। वाणी में है, वाणी रूप भी तो भगवान है ना, है ना। नाद शब्द है, ब्रह्म शब्द है। वही शब्द कान में जा रहे तो भगवान है। और जैसे उस दिन भी ये जब कोई दृष्टांत देता हो तो सहज में कहीं से कहीं भगवान जी की प्रेरणा से हो जाता है। उस दिन भी ये हुआ कि अभी 2-3 दिन पहले सुनाया होगा कि साड़ी रूप में भगवान आ सकते हैं, तो वाणी रूप में भगवान नहीं आ सकते। तो वाणी रूप भी भगवान का ही है, जो हमें सुख दे रहा है। आप भजन गाते हैं, मुझे अच्छा लगता है। मैं आपको शास्त्र पढ़ के सुनाता हूँ, आपको अच्छा लगता है। ये भगवान ही तो है। क्योंकि इतना कुछ है ना। ये फिर कहते हैं कि देखो, एक सिद्धांत ये है कि ये प्रकृति भगवान नहीं। शास्त्रों में ये सब ढूंढना जब पड़ता है, उसके विश्लेषण करने पड़ते हैं, तब एक तप रूप में अपनी एकाग्रता चाहिए होती है। सब विषयों से हटना होता है, फिर सिर्फ उधर ही ध्यान होता है। तो वो भी निषेधात्मक दृष्टि से भी आपने सुना कि ये गो गोचर जहां लग माया, इस सब माया है, ये भगवान नहीं है। फिर कहते निषेध करते करते जो सब कुछ जब निषेध हो जाता है, जो बच रहता है कौन? वो जो कह रहा होता है वही बचा रहता है। यानी वो जो शब्द है, जो विचार है, चिंतन है, जो शेष रह जाता है। व्यक्ति नहीं, उस चिंतन में जो शेष रह जाता है वो तो आत्म तत्व, ब्रह्म तत्व ही है। और उसी की इच्छा से विस्तार होता है। गोस्वामी जी कहते हैं, सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। उन्होंने इस दृष्टि से पा लिया। प्रहलाद जी कहते हैं और ज्यादा आगे, वो कहाँ नहीं है, सब जगह है। और शास्त्र ये भी कहता है, ये प्रपंच जो स्वप्न रूप है, ये निषेध है, ये सब ब्रह्म नहीं है। तो मैं आपको ये इसलिए सब इतना विस्तार इसलिए बता रहा था, गजेंद्र के जो स्तुति है, तमोयुक्त शरीर है, सब कुछ तमो प्रधान है। उस तमो प्रधान स्थिति में होकर भी परमात्मा की जो स्मृति है, ये उनके प्रति भाव है,
वो सारे पर्दे फाड़ करके परमात्मा के पास चला पहुँच जाता है। कितने भी आवरण के माया, कितने भी कुछ हुँ, कितना भी कुछ हो, मैं कैसा भी हूँ, अच्छा हूँ जो बुरा हूँ, कैसा भी हूँ, भगवान को इससे कोई मतलब ही नहीं है वैसे। अगर मेरी दृष्टि बुरी होती है बुरी दृष्टि है, मेरा मन बुद्धि गंदा है, तो मैं परमात्मा को स्मरण नहीं कर पाऊँगा, ये है कारण। मेरा चित्त प्रसन्न है, मेरी बुद्धि अच्छी है, तो मैं परमात्मा को सुंदरता से स्मरण कर पाऊँगा। आप अच्छे हैं, बुरे हैं, इससे कोई नहीं भगवान को लेन-देन। हुँ, क्योंकि अच्छे-बुरे हैं ही नहीं, वो तो माया के गुण हैं। मेरे अच्छे गुण भी माया के गुण हैं, मेरे बुरे गुण भी माया के गुण हैं। त्रिगुणात्मक माया, सत्व रजतम वाली माया। सत्व गुण बढ़ जाएगा तो अच्छे गुण हो जाएँगे, रजोगुण, तमोगुण बढ़ जाएगा तो वो बस शरीर के ऊपर बुद्धि और अपने अहम की पुष्टि करने में पूरी उम्र जन्म-जन्मांतर लगा देगा। तो ये विचार था, शालिग्राम जी का दर्शन कर रहा था। यही वही तत्व, वही राम, वही कृष्ण, वही शंकर, यही तो हैं। और इसको अगर मैं केवल एक शालिग्राम मानता हूँ, मैंने एक श शाली मैंने शिला ही मानता हूँ, एक पत्थर ही मानता हूँ। मैं अगर इसको जैसा मानता हूँ, ये वैसा हो जाता है। कितनी अनुकूलता है। मैं कुछ नहीं मानता तो वो कुछ नहीं मेरे साथ कोई लेन-देन नहीं रखता। और मैं इसको ब्रह्म तत्व सब कुछ मानता हूँ, इतना विस्तार मानता हूँ, तो मेरे लिए सब कुछ हो जाता है। यहाँ ज यहाँ ये विचार करना चाहिए, दृष्टि अपनी बदलनी है। दृष्टि अपनी बदलनी है। दूसरे ऐसे हैं, इनको हम कैसे मानें? ये समस्या नहीं है एक्चुअली साधन की। समस्या है कि हमारा ही ज्ञान अटपटा है। हम ही किसी के प्रति पूर्ण अच्छी बुद्धि से नहीं देख सकते। अपना बच्चा कितना भी नालायक हो, फिर भी उसके ऊपर करुणा, कृपा, दया, अच्छी बुद्धि से ही देखते हैं। कितना ये सब जानते हैं। और कोई दूसरा आ जाए तो फिर दोष ज़्यादा, कुछ भी उसने गड़बड़ कर दिया तो ये तो बड़ा तेज है या खराब है या अच्छा नहीं है या बदमाश है इत्यादि, है ना? तो भीतर हमारे बच्चा, मेरा बच्चा, ये मान लिया ये मेरा बच्चा, वो जब तुमने मान लिया तब वो तुम्हें उस उससे सुख हो रहा है, माने एक अपनत्व का सुख हो रहा है, मोह का सुख हो रहा है, वो कारण है। तो जो मेरा पॉइंट था, मैं जिसके लिए ये बात सुना रहा था, वो ये था, भले कहीं भी पड़े हों, शुद्धि अशुद्धि में कैसे भी हों, हम परमात्मा को कैसे समझते हैं, कैसे देखते हैं, उनके प्रति हमारे भाव कैसे हैं, विचार कैसे हैं, ये जो शक्ति है, ये जो चिंतन है, ये
उस रामबाण की तरह है जिसे वो निशाने पे लगना ही है, उसको कोई नहीं रोक सकता। अर्थात किसी भी स्थिति में हम परमात्मा की स्मृति करते हैं, बस अपना विचार, अपना भाव वही शुद्ध करना है। शास्त्र को सुनते-सुनते, ये शास्त्र ऐसा अद्भुत है कि सुनते-सुनते बहुत कुछ हमारा जो मानसिक दोष हैं, वैचारिक दोष हैं, वो दूर हो जाते हैं और हमें अपने ही स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। परीक्षित जी कहते हैं, मुझे तो कुछ करना ही नहीं था, सिर्फ अपने ही स्वरूप को समझना था। इसलिए मैं निर्भय हूँ, मैंने अपना स्वरूप समझ लिया। अब तक्षक आए, कोई और आए, कोई चिंता नहीं, मैं तैयार हूँ। तो ये हुई ना बात समझ वाली कि परीक्षित ने जैसे कहा मैं तैयार हूँ। हुँ, किसी भी पल, किसी भी क्षण कुछ भी हो सकता है। तो बस अपनी जो पुकार है, चाहे किसी के ही शब्द हों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो जो दूसरा भी है, वो भी मैं ही हूँ। मैं शंकर जी की स्तुति मैं रोज़ गाता हूँ। नर्मदेश्वर भगवान जी हैं मेरे पास। स्तुति भी सुना देता हूँ। जांचिए गिरिजापति काशी, जासु भवन अनिमादिक दासी। गोस्वामी जी कहते हैं अगर मांगना ही है, जांचना ही है किसी से तो भगवान शंकर से मांगो, जो गिरिजापति काशी है। जासु भवन अनिमादिक दासी, इस सिद्धियों के हैं और जिसके भवन में ये सिद्धियां रहती हैं, अनिमादिक दासी। ऑर्डर दानी द्रवत पुनि थोर, बहुत ऑर्डर दानी है, उन्हें खुले दिल से दान करने वाले हैं, देने वाले हैं। द्रवत पुनि थोरे, थोड़े से में ही प्रसन्न हो जाते हैं। आप एक लोटा जल चढ़ा दो, मैं कहता हूँ एक चम्मच ही चढ़ा दो तो भी प्रसन्न है वो हो जाएंगे। ऑर्डर दानी द्रवत पुनि थोरे, सकत न देखी दीन कर जोरे। दीनों को अपने द्वार पे हाथ जोड़े खड़ा नहीं देख सकते, हाथ जोड़े खड़ा नहीं देख सकते। ये गोस्वामी जी का है। द्रवत पुनि सकत न देखी दीन कर जोरे। फिर कहते हैं सुख संपत्ति मति सुगति सुहाई, स- सकल सुलभ शंकर सेवकाई। सब कुछ प्राप्त हो जाता है भगवान शंकर की सेवा करने से। यह शब्द होंगे, शंकर शब्द है वो कविता के कारण ऐसा है, गोस्वामी जी ने जैसा लिखा है, लेकिन उनकी अवधी भाषा है तो उस भाषा के आश्रय से वो उन्होंने शंकर लिखा, लेकिन शंकर शब्द है। दे सकत न देख दीन कर जोरे, सुख संपत्ति मति सुगति सुहाई, सकल सुलभ शंकर सेवकाई। भगवान शंकर की सेवा करने से, सेवा क्या है, भगवान की स्तुति करना, जो भी आप उनको पुष्पम पत्रम अर्पण करते हो,
पुष्पम पत्रम के लिए थोड़ी बैठे हैं कि आप पत्र दोगे, पुष्प दोगे तो मैं खुश हो जाऊँगा, नहीं, ऐसा नहीं। उनके पास बहुत कुछ है। तुम स्तुति करोगे तो भगवान प्रसन्न हो जाएँगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ज उनकी स्तुति करते-करते तुम ही वही रूप हो जाते हो, हैं? और वो जब तुम वही रूप हो जाते हो तो फिर वो अपने स्वरूप में आ जाते हैं। दिख भी जाते हैं, ये भी कह सकते हैं, और उनका स्वरूप हमें ऐसा ही दिखता है। और सकत न देखि दीन कर जोरे, सुख संपत्ति मति सुगति सुहाई, सकल सुलभ शंकर सेवकाई। गए शरण आरत कह लीने, जो उनकी शरण में गए हैं, उसका आरत दुखी भाव हर लीने, उसको हर लेते हैं। गए शरण आरत कह लीने, निरख निहाल निमिष मह कीने। और उसको देख करके निरख करके एक निमिष में ही उसको निहाल कर देते। गोस्वामी जी तुलसीदास जी गा रहे हैं। तो तुलसीदास जाचक जस गावे, तुलसीदास को क्या चाहिए? कहते हैं विमल भगति रघुपति की पावे। हे प्रभु, हे भगवान शंकर, मुझे राम जी की विमल भक्ति प्राप्त हो। है? अब यहाँ कोई सोचेगा कि शंकर जी स्तुति कर राम जी की भक्ति मांग रहे हैं, तो वो तो राम जी ही दे सकते हैं। तो राम जी और शंकर जी में भेद नहीं है, रामायण में लिखा है। जो भेद करता है, भगवान उससे रुष्ट हो जाते हैं, ऐसा लिखा है वहाँ। वो कभी भी मुझे पा नहीं सकता। कबीर जी कहते हैं दूसरा तो कोई है ही नहीं, एक ही है। और जो दूसरा दो कह देता है तो रिस भगवान रिसा जाते हैं, मैंने अच्छा नहीं लगता भगवान को। कि मैं स्तुति जब गाता हूँ तो विचार होता है कि कभी-कभी कि ये तो तुलसीदास जी के शब्द है, तुलसीदास जी मांग रहे हैं, मेरे को तो कुछ मिला नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। तुलसीदास जी कोई दूसरे नहीं है, मेरा ये स्वरूप है। बस समझने की बात है। सूरदास जी कोई दूसरे नहीं है। आत्म तत्व उनका जैसा है, उनका मेरा भी वैसा ही है, आपका भी वैसा ही है। जो 23 तत्व जो प्रकृति के हैं, उनके पास भी वैसे ही है, हमारे पास भी ऐसे ही। सिर्फ बुद्धि के ज्ञान में भेद है। बाकी तो सब से बराबर है। बुद्धि के ज्ञान में भेद है। इसलिए स्तुति किसी की गाई हुई है, वही स्तुति आप गा रहे हैं, तो उचित है। वही नाम लो, जिसने गाई है उसी का नाम लो। तो अगर उनको हमारी तन्मयता होती कि ये भगवान शंकर है, ये भगवान शंकर है, तन्मयता हो जाए, भाव दृढ़ हो जाए, भाव हमारा भाव और विचार एक जैसा हो जाए उनको दर्शन करते करते, तो निश्चित है वो वही असली दर्शन है।
जब विचार और भाव एक हो जाए, ने जब मान लिया ये शंकर है, फिर अंतर क्या रह गया? यही दर्शन है। और ये सिर्फ भाव और विचार ही कई प्रकार के तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण से भी इन सभी पर्दों को फाड़ करके उस तत्व का दर्शन कर लेता है। अब ये भाव और विचार, इसलिए ये मत सोचो कि हम नहीं जानते हैं, कुछ नहीं जानते हैं, पर हमने भजन नहीं किया, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ। नहीं, ये तो सिर्फ भूले हुए हैं, जानते तो हैं। हमारा स्वरूप ही ज्ञान स्वरूप है। हम अपने आप को भूले हुए, बस इतना हुआ। तभी तो अर्जुन जी कहते हैं नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। और क्या स्मृति प्राप्त हो? तो वाणी ही परमात्मा रूप है। ये भक्त के लिए, अपने प्रिय के लिए कोई भी रूप धारण कर लेते हैं। जय जय सीताराम, राधे श्याम। तो शायद वैसे समय 10 मिनट है, कोई बात। अष्टम स्कंद 5वां अध्याय। और फिर से प्रसंग देख लेते हैं। देवताओं का ब्रह्मा जी के पास जाना और ब्रह्माकृत भगवान की स्तुति। तो लगता है हमने 44 तक पाठ किया था। जी महाराज जी। जी महाराज जी, राम राम जी। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मनि प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमः। प्रभु, हम आपके शरणागत हैं और चाहते हैं कि मंद मंद मुस्कान से युक्त आपका मुखकमल अपने इन्हीं नेत्रों से देखें। शीतल जी, प्रभु, हम आपके शरणागत हैं और चाहते हैं कि मंद मंद मुस्कान से युक्त आपका मुखकमल अपने इन्हीं नेत्रों से देखें। आप कृपा करके हमें उसका दर्शन कराइए। भगवान से ही ब्रह्मा जी प्रार्थना कर, आप कृपा करके उसका दर्शन कराइए। प्रभु, आप समय समय पर स्वयं ही अपनी इच्छा से अनेकों रूप धारण करते हैं और जो काम हमारे लिए अत्यंत कठिन होता है उसे आप सहज में ही कर देते हैं। आप सर्वशक्तिमान हैं। आपके लिए इसमें कोई सी कठिनाई, आपके लिए इसमें कौन सी कठिनाई है? विषयों के लोभ में पड़कर जो देहाभिमान दुख भोग रहे हैं, उन्हें कर्म करने में परिश्रम और क्लेश तो बहुत अधिक होता है।
किनको? विषयों के लोभ में पड़कर जो देहाभिमानी दुख भोग रहे हैं। देहाभिमानी उसको बोलते हैं जो शरीर को ही सब कुछ मानता है और आत्मा को भूला हुआ। जब हम शरीर को ही सब कुछ मान रहे हैं तो फिर क्या होगा? विषयों के लोभ में पड़कर जो देहाभिमानी दुख भोग रहे हैं, उन्हें कर्म करने में परिश्रम और क्लेश तो बहुत अधिक होता है, परंतु फल बहुत कम निकलता है। परंतु फल बहुत कम निकलता है। अधिकांश में तो उनके विफलता ही हाथ लगती है। देखिए, कुछ बुद्धि ऐसे ये बातें बोलनी तो नहीं चाहिए, पर फिर भी आ जाती, क्या करें। सारी उम्र जिनके लिए हम जीते रहते हैं और जब हम 60-70 के हो जाते हैं तब देखते हैं कि वो किसी और ही रंग में, वो किसी और ही रंग में। उनको उनको भी मोह ममता होता है हमारे साथ, लेकिन उनका रंग कुछ और होता है। तो इतना अधिक करने पर भी विफलता ही तो हाथ लगी। जो चाहते हैं वो नहीं मिला। परंतु जो कर्म आपको समर्पित किए जाते हैं, उनके करने के समय ही परम सुख मिलता है। परंतु जो कर्म आपको समर्पित किए जाते हैं, उनके करने के समय ही परम सुख मिलता है। वे स्वयं फल रूप ही हैं। भगवान को समर्पित किया हुआ छोटे से छोटा कर्माभास भी कभी विफल नहीं होता। कितना अच्छा लिखा है। भगवान को समर्पित किया हुआ छोटे से छोटा कर्माभास भी, मैंने कर्म किया नहीं, करूंगा, ये है कर्माभास भी कभी विफल नहीं होता, क्योंकि भगवान जीव के परम हितैषी, परम प्रियतम और आत्मा ही हैं। जैसे वृक्ष की जड़ को पानी से सींचना, उसकी बड़ी बड़ी शाखाओं और छोटी छोटी डालियों को भी सींचना है, वैसे ही सर्वात्मा भगवान की आराधना संपूर्ण प्राणियों की और अपनी भी आराधना है। जो तीनों काल और उससे परे भी एक रस स्थित हैं। जो तीनों काल और उससे परे भी एक रस स्थित हैं, कि लीलाओं का रहस्य तर्क वितर्क के परे है कि भगवान ने ऐसा क्यों किया। तो कहते उनकी लीलाओं का रहस्य तर्क और वितर्क के परे है, ये कोई नहीं जान सकता क्यों किया। जो स्वयं गुणों से परे रहकर भी सब गुणों के स्वामी हैं तथा इस समय सत्व गुण में स्थित हैं, ऐसे आपको हम बार बार नमस्कार करते हैं। ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं।
देवता भी हैं साथ में, शंकर जी भी हैं। तो यही विश्राम है, ये 5वां अध्याय। जय जय सीताराम, राधे श्याम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।